मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब बोलोगे सर ये तो दिखने में इजी लग रहा है, तो आपने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बोला? क्योंकि डेरिवेटिव करना इसको इजी है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। क्या है, ध्यान देना। जैसे कि यू अपॉन वी लगाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या करेंगे, सेकेंड सेम एक्स का हो गया 1, सेकेंड सेम फर्स्ट का, फर्स्ट सेम सेकेंड का पावर आगे पावर कम, और एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये हमने किया, क्या किया हमने, यहां लगा दिया चेन रूल। बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आता है सर ये कॉस एक्स कहां से आ गया? बेटा साइन एक्स बेस में था, बेस का होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करना मेन काम है, वो करेंगे भाई। जैसे कि पहले इसको हम लिखते हैं अच्छे से, जैसे कि साइन एन एक्स, ये तो ऐसे रहेगा, एक्स कॉस एक्स, ये हमारा हो गया एक्स, और ये हमारा एन साइन एन माइनस 1x अपॉन आ गया भाई इसका साइन एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, कॉमन निकालना सीखना है। कैसे? यहां पे है साइन की पावर n, यहां साइन की पावर n माइनस 1, तो कभी भी कॉमन कुछ भी दिखे, छोटी पावर हो या बड़ी पावर हो, हमें कॉमन निकालने के लिए छोटी पावर यूज करनी होती है। जैसे कि यहाँ n है, यहाँ पे n माइनस 1, तो n माइनस 1 छोटी पावर है, तो इस छोटी पावर को हम कॉमन निकालेंगे, तो हमारा ऐसा आएगा साइन n माइनस 1x, इसको कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकालने का मतलब है इसमें भी डिवाइड करना, इसमें भी डिवाइड करना। देखते हैं डिवाइड करके, इस साइन n की पावर x में से हम डिवाइड करेंगे साइन n माइनस 1x, तो क्या आएगा, बेस सेम है तो पावर माइनस, मतलब n में से माइनस कर दिया, माइनस 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 प्लस, कट के आ गया 1, मतलब साइन की पावर 1x बचेगा, ठीक है। तो इसको इसमें डिवाइड किया, तो भाई इसको इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये x cos x डॉट n बचेगा। जब ये वाला पार्ट इस पूरे में डिवाइड होगा तो इस वाले हिस्से से कट जाएगा, ये बचेगा, और हमारा नीचे चल रहा है साइन 2nx, ये चल रहा है। अब एक लास्ट स्टेप बचा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। हमने क्या सोचा, हमने सोचा नहीं, देखा। लास्ट स्टेप ये देखा कि इसका बेस क्या है, साइन एक्स, इसका बेस भी क्या है, साइन एक्स। अब दो चीज बेस सेम है, दो चीज बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर करेंगे माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सेम है, सही है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो पावर होगा माइनस, तो माइनस करने पे क्या आएगा, पावर माइनस करने पे n माइनस 1 में से पावर होगा माइनस 2n, बेस से में पावर माइनस, तो n माइनस 1 माइनस 2n, तो माइनस 2n में से गया तो माइनस n माइनस का 1, तो ये हमारा आ गया माइनस n माइनस का 1 x। अब ब्रैकेट में आ गया साइन x। मैंने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं। अब लास्ट स्टेप बचा है, बस क्या बचा है कि अगर पावर नेगेटिव में है तो हम रेसिप्रोकल करके उसकी पावर हम पॉजिटिव कर सकते हैं, तो बस, तो हमारा आंसर आ गया साइन एक्स माइनस का एक्स एन कॉस एक्स अपॉन, जब ये रेसिप्रोकल होगा तो इसकी पावर जाएगी नेगेटिव, साइन एन प्लस 1 एक्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बच्चों को ये वाला स्टेप इजीली समझ में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रूल है, लेकिन इस स्टेप से इस स्टेप तक जाने में बच्चों का दिमाग फट जाता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने आज ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और आज हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। आप लोग जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोगों को बस उसको लिख लिख के समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि जो बच्चा लिख लिख के पढ़ता है वो बच्चा सीखता है, जो बच्चा लिखता है वो जल्दी सीखता है, दिमाग में रहता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक्स, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग से खूब पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।